वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी का विधानसभा चुनाव जीतने का मेगा गेम प्लान। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब सभी सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र की सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। 2024 में सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, अब भी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की जीत हार से तय हो सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पटकनी देने के लिए अपने सभी सांसदों को भी मैदान में उतरने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं, पुलिस ने लॉन्च किया नजर ऐप। शहर में बढ़ते अपराधों और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शानदार पहल की है, जिसमें शहर में आए दिन मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवादित घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नजर ऐप लॉन्च किया है। इसमें जयपुर पुलिस की नजर शहर के हर घर तक होगी। शहर के मकानों में रह रहे नौकर और किराएदारों का डिजिटल रूप में रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे अपराध होने की स्थिति में पुलिस को अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलेगी। राजस्थान के हर रीजन में बदलते दिख रहे समीकरण। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव रोचक होगा, इससे प्रदेश चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में भी सामने आया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक निजी अखबार ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे में राजस्थान विधानसभा के हर रीजन की स्थिति बनाने की कोशिश की है। सर्वे में जहां कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है, तो वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पार्टी को झटका लग रहा है। सर्वे के अनुसार प्रदेश की कुल 200 सीटों में से 95 से 105 सीटों के जरिए बीजेपी राजस्थान में विजय पताका लहरा सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 51 से 101 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस सर्वे में राजस्थान से 5 संभागों का अलग अलग विश्लेषण किया है। सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती संभाग में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 2 महीनों में ही राजस्थान में पलट गई बाजी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश के 2 मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का दावा ठोक रही है। इसी बीच किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो टाइम बताएगा। हालांकि 2 महीनों में बाजी पलटती दिख रही है। सर्वे में 2 महीने पहले जहां बीजेपी को काफी बढ़त थी, अब वह तब से लगभग 20 सीटें गंवा चुकी है। 3 लाख युवाओं को दिया रोजगार, संविदा कर्मचारियों को करेंगे स्थायी, सीएम गहलोत बोले। मिशन 2030 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को बीकानेर के MM ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने भुजिया पापड़ नमकीन उद्योग से जुड़े लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही युवाओं से संवाद कर युवाओं को साधने का प्रयास किया। संवाद के बाद ग्राउंड में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उद्योग से जुड़े लोगों से संवाद कर अच्छा लगा। उन्होंने जो समस्याएं बताई उन्हें दूर करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। भुजिया पापड़ उद्योग राजस्थान सहित पूरे देश में प्रसिद्ध है। कांग्रेस पर्यवेक्षक का दावा, सरकार बनने पर गहलोत ही बनेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के शीर्ष नेता सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ने की बात करते हों, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के बाद अब जालौर पर्यवेक्षक रघु देसाई ने मुख्यमंत्री गहलोत को सीएम चेहरा बताते हुए नई बहस छोड़ दी है। पर्यवेक्षक रघु देसाई का दावा है कि सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा के ये 7 सांसद लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। भाजपा राजस्थान के रण को जीतने के लिए इस बार टिकटों में बदलाव की रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी कमजोर सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे इन सीटों को भी जीता जा सके। करीब 7 सांसदों को पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में कोर कमेटी की बैठक ली थी। MP की तरह इस बार भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने की चर्चा चल रही है। सीएम गहलोत बोले, प्रधानमंत्री घोषणा करे, राजस्थान में भाजपा सरकार बने तो कांग्रेस की घोषणाएं बंद न हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मिशन 2030 के तहत कल झुंझुनू के विसाऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 150 करोड़ की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों पर फोकस रखा, साथ ही विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया।
सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की मांग करते हुए राज्य की तर्ज पर देश के सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाया जाए। यदि राजस्थान में सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा करनी चाहिए कि राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हमारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी। कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश। देश के कोचिंग केंद्र कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने उनके कल्याण के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत 9वीं कक्षा से पहले छात्रों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने की जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की होगी। सरकार ने कोटा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्रों को 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना व बच्चों शिक्षकों को अनुपात सही रखना शामिल है। इससे मालामाल होगा राजस्थान, तांबे से भी होगी मोटी कमाई। राजस्थान के सोने की खदानों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के सोने और तांबे की खानों की नीलामी हो सकेगी। यह जानकारी राज्य के खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन ने बयान ने दी। अब सोने से मालामाल होने की बारी राजस्थान की है। सोने के अलावा तांबे की खदानों की नीलामी का भी रास्ता साफ हो चुका है। मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण खदानों की नीलामी नहीं हो पा रही। अब तांबे और सोने की खदानों से राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की संभावना है। दिल्ली पुलिस में 12वीं पास के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका। दिल्ली पुलिस की नौकरी करना हर युवाओं की चाहत होती है। सभी राज्यों की पुलिस की नौकरियों से दिल्ली पुलिस की नौकरी को अधिकांश युवा बेहतर मानते हैं। दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने के लिए युवा लगातार मेहनत करते हैं। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड हर साल कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकालती है। अगर आप भी इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो बिना समय गवाए आज ही आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में इस दिन से बदलेगा स्कूलों का समय। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदल दिया जाएगा। सभी स्कूलों का समय अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। अक्टूबर महीने में कई महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी। समय बदलने के लिए सर्कुलर जारी होगा। राजस्थान शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के अनुसार एक पारी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जबकि दूसरी पारी सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संभावित रहेगी। प्रत्येक पारी का संचालन 5 घंटे रहेगा। अक्टूबर महीने में 3 से 5 अक्टूबर तक सभी स्कूलों में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। इनकम टैक्स में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अगर आप 10वीं पास ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इनकम टैक्स विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद के कार्यालय में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर बहाली की जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 अक्टूबर को शुरू हो रही है और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कांग्रेस ने इन नेताओं से सीएम अशोक गहलोत को भेजा नोटिस। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों को नवसृजित शाहपुरा जिले में शामिल करने का विरोध गर्माता जा रहा है। इस विरोध के चलते भीलवाड़ा जिले के राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के खिलाफ 16 ग्राम पंचायतों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने अपने मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की और जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। 2000 के नोट बदलने की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए बड़ा फैसला किया है। पहले जहां आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी, वहीं आखिर में शुक्रवार के जरिए सभी सीमा को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यानी आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मई से 29 सितंबर तक बैंकों में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट वापस आ गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।